तो आइए एक बार फिर प्रार्थना के साथ ही इस सभा के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवादी हैं इस खास मौके के लिए, एक बार फिर आपके वचन के लिए, अंधकार के दौर में इस रोशनी के जरिए के लिए धन्यवादी हैं प्रभु की, बल्कि आपका वचन जो रोशनी है हमारे इस जीवन में, हमें इस वचन की कितनी बहुतायत से जरूरत है प्रभु। धन्यवादी हैं क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं दिन प्रतिदिन कि जब हम आपके साथ चलते रहेंगे, जब हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप हमें वह ताकत देंगे ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलें, तो प्रभु हम एक दिन आपके साथ इसी सफर में उस अनंत काल में कदम रख पाएंगे। धन्यवादी हैं प्रभु क्योंकि ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की सच्चाई है। ये कोई काल्पनिक एहसास नहीं, बल्कि प्रभु ये हमारे जीवन की हकीकत हो सकती है यदि हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करें। धन्यवादी हूँ अपने अजीजों का प्रभु, जो जिनको आपने इकट्ठा किया है और उनके दिलों में आपने ये भूख और प्यास रखी है परमेश्वर के वचन की। और जब हम एक साथ समय बिताते हैं, आपके वचन पर मनन करते हैं, तो विनती है प्रभु कि आप एक नए सिरे से हमारे सामने बहुत ऊंचे उठाए जाए और हमारा ध्यान खुद ही से हटकर परमेश्वर पर कायम रहे। इन आशीषों की आपके सामने मांग करते हैं प्रभु, विनती करते हैं कि आप हमारे सामने इस प्रकार प्रकाशित हो जैसा हमने पहले ना देखा हो। आइए हमारी अगुवाई कीजिएगा कृपया करके प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कीजिएगा प्रभु जी, और हमें अपने साथ चलने की ताकत दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबका स्वागत है अजीजों, और आइए एक बार फिर प्रार्थना के उस विषय में हम गहरी बातें सीख रहे हैं। और परमेश्वर का मैं आभारी हूँ कि मैं बहुत आशीषित होता हूँ जब ये चीज़ें मैं परमेश्वर मेरे जीवन में उंडेलते हैं। खास तौर से हम प्रार्थना के विषय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें कुछ बहुत गहरी चीज़ें सिखा रहे हैं। प्रार्थना के विषय में खास तौर से यदि आप हमारे साथ हैं तो मत्ती की 26 में हम प्रभु यीशु की प्रार्थना पर गौर करते आ रहे हैं। मत्ती की 26 की 39 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना में गतसेमनी के बगीचे में जब वह प्रार्थना कर रहे हैं, मत्ती की 26 की 39 में, तो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता से कहते हैं कि ये कटोरा जो है मुझसे ले लें, परंतु फिर भी कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं पिता, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा पूरा हो। और हम सीख रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, इस कार्य को सीखना। हमने देखा कि क्रूस के उठाने का मतलब क्या है, और प्रभु यीशु भी हमें उस सिखाने की कोशिश में है कि वह हमें क्रूस उठाने के लिए हम सबको पुकारते हैं। हम देखते हैं अजीजों उसी विचार को मत्ती की 16 की 24 में। आइए एक बार फिर अपना ध्यान वहां लेकर जाएंगे। मत्ती की 16 की 24 में प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं। मत्ती की 16 की 24 देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत मेरे साथ देखिएगा। मत्ती की किताब 16 अध्याय 24 आयत, प्रभु यीशु के शब्द। वो यीशु कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु के शब्द हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, क्रूस को उठाना पड़ेगा। और हम देखते हैं जीसो कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि हमें उस क्रूस को उठाना है। और क्रूस का उठाना अजीजों ये है कि हमारी मर्जी ना पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। क्रूस का उठाना ये है कि जो चीजें हमारे दिल के करीब हो, जो रास्ते हम चुन भी रहे हो, अपने रास्ते को त्याग कर हम कहें कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। हमने ये भी देखा कि प्रभु जरूरी नहीं है कि कोई बुरी चीजों को त्यागना ही क्रूस का उठाना है, क्योंकि प्रभु यीशु के क्रूस का उठाना, वह किसी बुरी चीज को नहीं त्याग रहे थे, वह किसी बुरी आदत को छोड़ने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे यहाँ, बल्कि प्रभु यीशु के विषय में हम देखते हैं कि वह
उस भली चीजों को भी, अनंत काल को भी, अनंत जीवन को भी एक तरफ रखकर वह हमारी मर्जी पर, हम हमारे उद्धार की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें यह मंजूर था कि वह अनंत जीवन ना प्राप्त करे, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था कि हम परमेश्वर के लोग अनंत जीवन प्राप्त ना करें। इसलिए प्रार्थना में वह परमेश्वर पिता से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरी मर्जी नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह कटोरा मेरे से हट जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वह नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मेरे जीवन में हो। ये उनके दिल की प्रार्थना थी। ऐसो फिर हम देखते हैं कि क्रूस एक ऐसी जगह है, क्रूस सिर्फ लकड़ी नहीं है जो उन्होंने उठाई। क्रूस हम देखते हैं कि ऐसी जगह है, प्रभु यीशु ने अपने आप का इनकार किया। जैसा वह चाहते थे उन्होंने अपने आप का इनकार किया, और जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा चुना। हम देखते हैं फिर क्रूस एक ऐसी जगह है जहां प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया। तो आइए फिर क्रूस एक ऐसी जगह हो, जब हम अपनी क्रूस उठाएं तो आइए क्रूस एक ऐसी जगह हो जहां पर हम भी अपना सब कुछ प्रभु यीशु के नाम कर दें। यदि क्रूस एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा अनुभव है जहां पर प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया, तो आइए हम भी क्रूस को एक ऐसा अनुभव बनाएं जहां हम अपना सब कुछ प्रभु यीशु के नाम कर दें। जरूरी है अजीजों कि हम इस बात को भी समझें। और यदि हम परमेश्वर की मर्जी की मांग करेंगे, कि उसकी मर्जी की विनती करेंगे, तो अजीजों हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत कार्य होंगे जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम देखते हैं अजीजों, यदि आप पेंतिकुस के दिन तक भी देखें, तो पेंतिकुस के दिन तक भी प्रभु यीशु के चेले जो प्रभु यीशु के साथ ही 3.5 वर्ष तक सेवकाई में लगे हुए थे, हालांकि वह बहुत आनंद से सेवकाई कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों के भीतर एक ऐसी चाह थी, यह देखते हुए कि यदि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा रहा तो बहुत आदर सम्मान मिलेगा, बहुत ऊंचे स्थान मिलेंगे। यदि प्रभु यीशु रोमी सेना और रोमी राज्य को हटाकर इसराइलियों को एक बड़ा वंश एक के तौर पर खड़ा करेंगे, तो मैं उस राज्य में बड़े किसी सिंहासन, बड़े किसी ओहदे, बड़े किसी कार्य के लिए एक बड़ा अफसर बन पाऊंगा। एक दिली, एक खुदी की चाह भी दिल में कहीं छिपी बैठी थी। और देखते हैं कि यहूदा जो है, जूडस जो है, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है उस बात का कि उसके दिल में ये चाह थी, खुदी को ऊंचा उठाने की उसकी ये चाह थी, खुदी की बढ़ोतरी देखने की उसकी ये बहुत बड़ी चाह थी, चाहे फिर उसके लिए प्रभु यीशु को ही बेचना क्यों ना पड़े। और हमने इस बारे में गौर किया अजीजों कि खुदी के रास्ते पर चलना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब यहूदा ने शुरुआत की खुदी का ऊंचा उठाना, उसने शुरुआत में यह नहीं सोचा था कि मैं प्रभु यीशु को बेचने तक के लिए तैयार हो जाऊंगा। बहुत वर्षों से वह खुदी को ऊंचा उठाता आया, लेकिन उसने खुदी को इतना महत्वता दी, उसने खुदी को इतना सराहाया, खुदी को इतना बढ़ाया, उसका ऐसा पालन पोषण किया कि खुदी इतनी मजबूत हो गई कि वह प्रभु यीशु को बेचने तक पे उतर आया। तो आइए कि हम अपने आप को इस कहानी से, यहूदा के अनुभव से, जूडस के अनुभव से हम अपने आप को जुदा ना करें, क्योंकि जैसा उसका अनुभव था वैसा हमारा अनुभव भी हो सकता है। यदि हम अपने सारे जीवन खुदी का ही पालन पोषण करते आए हैं, तो ये मत सोचेगा कि आप और मैं प्रभु यीशु को बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। ऐसा मत सोचेगा कि हम प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। जूडस अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु को क्रूस तक चढ़ाने के लिए तैयार था, ताकि खुदी का फायदा हो सके। बहुत ही हानिकारक है ये रास्ता खुदी को बढ़ोतरी देने का। और हम देखते हैं कि ऐसा यहूदा जूडस के जीवन में ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन आप बाकी चेलों के जीवन को भी देख लें, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक के दिल में ऐसी ही एक ऐसा ही एक स्वभाव, खुदी की बढ़ोतरी का, खुदी को ऊंचे उठाने का एक स्वभाव प्रत्येक के दिल में कहीं छिपा बैठा था। पर अजीजों, जब गेत्सेमनी आया, प्रभु यीशु को उन्होंने देखा, जब क्रूस का अनुभव हुआ, जब उनके दिल इस प्रकार टूट गए, जब उनके दिलों पर ऐसी चोट पहुंची, तब जाकर वह मुड़कर, जब पेंतेकुस के दिन प्रभु यीशु जब आखिरकार उन्हें छोड़कर स्वर्ग के बादलों में ऊपर उठाए गए, तब जाकर आखिरकार इस चोट खाने के बाद उनका ध्यान सही जगह पहुंचा। तब जाकर वह एक सही सोच रखने लगे।
और अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम चोट की इंतजार ना करें। अफसोस की बात तो है अजीजों की बहुत से लोग प्रभु यीशु तक, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु के समीप आए हैं, जो यदि कोई चोट ना पहुंची होती तो वह कभी ना आते। बहुत से लोग इस बीमारी के दौर में, कोविड के दौर में बहुत से लोग बीमार पड़े हैं, और क्योंकि उन्हें इतनी गहरी बीमारी उन पर पड़ी है, इस वजह से, इस चोट की वजह से बहुत से लोग परमेश्वर के समीप आ पाए, उसको अपना जीवन समर्पित कर पाए इस चोट की वजह से। जो आज हम उन मार्ग के बारे में बात करना चाहते हैं जो लोग अपने जीवन में चुनते हैं, और दो रास्तों के बारे में हम जिक्र करेंगे। शुरुआत करेंगे दो रास्तों का जिक्र करते हुए। एक भला रास्ता है, एक भला मार्ग है, और एक बुरा मार्ग है। और जरूरी है कि हम इन दो मार्ग को समझें, बहुत जरूरी है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं, यदि दो मार्ग हैं, एक भला मार्ग है, एक बुरा मार्ग है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति कहां पाया जाएगा, जुआ खेलने वाला व्यक्ति कहां पाया जाएगा, तो आपको ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे कि हाँ, ऑफ कोर्स, तो जाहिर है कि वह बुरे मार्ग पर ही पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा। तो चाहता हूं कि आप बहुत गौर से सुने। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि यदि ये ऐसी चीजों में इनकी दिलचस्पी है तो ये ऐसे बुरे मार्ग पे ही पाए जाएंगे। लेकिन अजीजों, एक और, यदि आप देखें, यदि आप भले मार्ग की ओर देखें, तो मैं चाहूंगा कि आप गौर करें। भले मार्ग पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल नहीं जाते, जेल नहीं गए, वो उन्हें कभी जेल नहीं हुई। भले मार्ग पे आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो अपने समाज में उनका बहुत आदर सम्मान है। भले मार्ग पे आप ऐसे लोगों को भी पाएंगे जो संसारिक जीवन को देखते हैं और कोई बुरे काम, चोरी नहीं करते, आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये सारे लोग आप देखेंगे, भले मार्ग पर ऐसे लोग चलते हुए पाए जाते हैं। समाज में इनका बहुत सम्मान होता है, बहुत से लोग इनको पसंद करते हैं। और ये वो लोग हैं जो भले मार्ग पर चल रहे हैं। हम देखते हैं कि ये वो अजीज हैं जो इस भले मार्ग पर चलते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ, यही दो रास्ते हैं, एक बुरा मार्ग है और एक भला मार्ग है। जो बुराई कर रहे हैं वह बुराई के रास्ते पर हैं, जो भलाई कर रहे हैं वह भले रास्ते पर हैं। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि आप बहुत गौर करें कि एक तीसरा रास्ता है, एक तीसरा रास्ता है जो हम कई बार गौर नहीं करते, और ये क्रूस का रास्ता है। ये क्रूस का रास्ता है, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि अंत में आप देखेंगे कि असल में दो ही रास्ते हैं, और एक बीच का रास्ता है जो लोगों ने चुन रखा है, जो असल में मौत की ओर ही लेकर जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहूंगा उस भले रास्ते, बुरे रास्ते और क्रूस के रास्ते पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है ऐसी। क्योंकि जो क्रूस का रास्ता है वह बहुत ही सुनसान रास्ता है। जो क्रूस का रास्ता है अजीजों, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। यदि आप बुरे मार्ग को देखें तो बहुत से लोग पाए जाएंगे वहां पर। और यदि मैं आपसे कहूं उस भले मार्ग की ओर देखें, और मैं भले मार्ग के बारे में थोड़ा और समझाऊंगा, लेकिन आप भले मार्ग की ओर भी देखें तो वहां पे भी बहुत से लोग पाए जाएंगे। लेकिन जो क्रूस का मार्ग है उस पर बहुत कम लोग पाए जाएंगे, बहुत कम लोग। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? और आप कहेंगे हमने ऐसा पहले क्यों नहीं सुना, कि हमें सोचा सिर्फ भला बुरा मार्ग है, ये क्रूस का मार्ग क्या है? ये क्या कहने की कोशिश है? जो ध्यान से समझिएगा, एक तो बुरा मार्ग है जो बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा एक मार्ग है जिसे कहा जाता है कि ये भला मार्ग है। और ये कैसा मार्ग है? जो ये ऐसे लोगों का मार्ग है जो आज्ञाओं का पालन तो करते हैं, लेकिन ये भले काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें परमेश्वर से प्रेम है? नहीं, ये भले काम इसलिए करते हैं कि कहीं ये मुसीबत में ना पड़ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने भला मार्ग क्यों चुना है? इन्होंने भला मार्ग इसलिए चुना है क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं हमने गलती की तो हम पकड़े ना जाएं। ये गलती इसलिए नहीं कर,
ये गलती से दूर इसलिए नहीं रहते क्योंकि इन्हें गलती करना पसंद नहीं है। ये गलती इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें डर है कहीं गलती कर दे पकड़े ना जाएं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? ये वो चीज नहीं है जिन्हें शराब पीनी पसंद नहीं है। इन्हें शराब पीनी तो बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें इस बात का डर है कि मैं तो कलीसिया का मेंबरान हूं, यदि किसी ने शराब पीते हुए देख लिया तो मेरा कैसा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये जो जिस मार्ग को मैं भला कह रहा हूं, इन्हें ये मार्ग भला, लोग इसे भला मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि अरे मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा ना। क्या परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं इस मार्ग के द्वारा? क्या कोई अपने कदम इस मार्ग पर देख रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कम से कम मैं किसी का खून तो नहीं कर रहा ना, कम से कम मैं किसी को गोली तो नहीं मार रहा, किसी से चोरी तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये सब बुरे काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही होगा कि मैं भले मार्ग पर हूं। ध्यान दीजिएगा अजीजों, जो व्यक्ति चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं जेल ना चला जाए, वह सिर्फ अपने बचाव के लिए चोरी नहीं कर रहा, उसका मन तो है पूरा पूरा चोरी करने का। वह चोरी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं जेल ना भेज दिया जाए। लाउदिसिया की कलीसिया जिसके बारे में बात किया जाता है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में, लाउदिसिया की कलीसिया जिसके बारे में प्रभु यीशु बात करते हैं, आइए वहां अपना ध्यान लेकर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय। प्रभु यीशु अपने अंतिम दौर में कुछ लोग जी रहे होंगे, प्रभु उनके बारे में देखिए यहां कहते हैं, लौदीकिया की कलीसिया है ये। प्रकाशित वाक्य की 3:14 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य की 3:14, रेवलेशन 3:14। बाइबल कहती है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, तू मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। बल्कि यदि आप यूनानी भाषा में पढ़ें तो प्रभु यीशु कहते हैं, आपके इस गुनगुनेपन की वजह से मेरे को उल्टी आ रही है, मैं आपको उगली नहीं दूंगा, मैं आपको उल्टी कर दूंगा कि ये मुझे बीमार कर रही है आपकी स्थिति। ये घृणित स्थिति है मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी ऐसी दशा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको उल्टी करने का मन करता है, आप मुझे बीमार कर रहे हैं। इसे बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। लाउदिकिया की कलीसिया जो है वह इस भले मार्ग पर ही थी। ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया के मुताबिक जो भला मार्ग है, लाउदिकिया की कलीसिया इस भले मार्ग पर ही थी। बहुत से मसीही लोग इस भले मार्ग पर ही हैं। ना तो ये जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना गलत कोई ऐसे काम करते हैं, ये कहीं गली में नहीं पड़े होते नशे की स्थिति में। ऐसे नहीं है, ये जेल में भी नहीं पाए जाएंगे, आप इन्हें कलीसिया में देखेंगे। ये ऐसे समाज में कोई बुरे काम भी नहीं करे, समाज इनका बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आपके काम जानता हूं। आप स्वार्थ में रहकर ये सारे काम कर रहे हैं ताकि कलीसिया के सामने एक अच्छी छवि पाई जाए, कलीसिया के सामने एक बहुत अच्छा सा आपके स्वभाव का प्रकाशन हो, दूसरों की प्रशंसा के लिए आप ये कार्य करते हैं। ये स्वार्थ है जो आपसे ये काम करवाता है, परमेश्वर से के प्रति प्रेम नहीं। क्या आप सुन रहे हैं अजीजों? बहुत से लोगों ने कोविड के दौरान अपनी सेहत को अच्छा रखा है, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सही पोषण खाना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा खाना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी दी हुई खुराक को खाना चाहते हैं, इसलिए खा रहे हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। कोविड का डर है, परमेश्वर का प्रेम नहीं, कोविड का डर है जो लोगों से ये काम करवा रहा है। क्या आप सुन रहे हैं अजीजों? तो मेरा सवाल यह है, आप कौन से मार्ग पर हैं? और प्रभु यीशु कहते हैं कि भला होता कि आप उस बुरे मार्ग पर होते। प्रभु यीशु लाउदीकिया की कलीसिया से कहते हैं, भला होता कि आप बुरे मार्ग पर होते, शराब पीकर एक नाली में पड़े होते। प्रभु कहते हैं मुझे वो मंजूर है, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है कि आप कलीसिया में दिखावा करके, या आप कलीसिया को दिखाने के लिए, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, दूसरों से ये सारा आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए जो दिखावा आप कर रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं। ये एक घृणित चीज है मेरे लिए।
तो फिर हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? तीसरा मार्ग, जिसके बारे में दुनिया तो कुछ जानती ही नहीं है। ये तीसरा क्रूस का मार्ग है। क्रूस का मार्ग है, जिस पर चलने के लिए प्रभु यीशु अपने लोगों को आमंत्रित करते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जो उस दुनिया के मुताबिक जो भला मार्ग है उससे कहीं ऊंचा है, क्योंकि अजीजों ये एक ऐसा मार्ग है जो बलिदान की मांग करता है। एक ऐसा मार्ग जो खुद को इनकार करने की मांग करता है। एक ऐसा मार्ग जो प्रभु यीशु हमें दिखाने के लिए आए। इसो यदि आप ध्यान दें तो मसीहत में ही, मसीही लोगों के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस इसलिए उठाई ताकि मुझे क्रूस ना उठानी पड़े। उन्होंने अपनी खुदी का इसलिए इनकार किया ताकि मुझे ना करना पड़े, मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं। यही मसीही लोग ये भी सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस उठाई ताकि मुझे ना उठानी पड़े। एक वर्ग ऐसी सोच रखता है। लेकिन एक और वर्ग है मसीहत में जो ये सोचता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस इसलिए उठाई ताकि वह मुझे सिखा सकें कि क्रूस किस प्रकार उठाई जाती है। प्रभु यीशु ने क्रूस उठाई ताकि मैं सीख सकूं कि क्रूस किस प्रकार उठाई जाती है। और ये प्रभु यीशु के शब्द हैं जो भी अभी हमने पढ़े। एक बार फिर मत्ती की 16:24 में मेरे साथ जाइएगा। एक बार फिर इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। प्रभु यीशु ने क्रूस उठाने के विषय में क्या कहा? मत्ती की 16:24, मैथ्यू 16:24। मत्ती की 16:24 प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, यदि आप मेरे साथ मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप का इनकार करना होगा, क्रूस को उठाना होगा, तब मेरे पीछे चलना पड़ेगा। आपने देखा अजीजों की खुदी का क्रूस उठाने से बहुत करीबी रिश्ता है। खुदी का रिश्ता क्रूस से बहुत करीब है। यह जुड़ा हुआ एक रिश्ता है। क्यों? क्योंकि यदि आप खुदी का इनकार नहीं कर पाएंगे तो आप क्रूस नहीं उठा पाएंगे। ध्यान से सुनेगा। जो खुदी का इनकार करने के लिए तैयार नहीं है वह क्रूस नहीं उठा सकता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, यदि आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, यदि आप मेरा उदाहरण का पालन करना चाहते हैं, तो आपको मेरे जैसा ही कार्य करना होगा। जैसे मैंने अपने आप का इनकार किया, आपको भी अपने आप का इनकार करना पड़ना चाहिए। आपको करना पड़ेगा यदि आप उस क्रूस के भागीदार होना चाहते हैं। मत्ती की 16:24 में प्रभु यीशु यही उन्हें सिखाने की कोशिश में है। यदि आप मेरे करीब आना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, तो उस छोटे बच्चे के माता पिता बार बार बच्चे कहेंगे, नहीं बच्चे आप वहां नहीं जा सकते, नहीं बच्चे आप उस चीज को हाथ मत लगाना, नहीं आप वहां मत जाना। बार बार बच्चे को सुनता है, उसको सुनने को मिलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं। उसे बार बार उसका संचालन किया जा रहा है उसके माता पिता के द्वारा। ठीक उसी प्रकार अजीजों, यदि हम परमेश्वर की संतान होते हुए प्रभु यीशु के साथ चलना चाहते हैं, यदि हम उस क्रूस का मार्ग चुनना चाहते हैं, ध्यान से सुनेगा, ये बुरा मार्ग नहीं है। ये वो भी मार्ग नहीं है जो भलाई इसलिए करता है ताकि वह दंड से बचे। दंड के डर से भलाई करता है, प्रेम की वजह से नहीं। यह वह बिचला रास्ता है, यह वह भीतर का मार्ग है जो प्रभु यीशु कहते हैं जिससे मुझे घृणा है, मुझे बीमार करता है ऐसा रास्ता। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे आपको क्रूस के रास्ते पर आपका संचालन करना है। मैं आपको क्रूस के मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर ठीक उस छोटे बच्चे की तरह आपको भी प्रभु यीशु बार बार बताएंगे कि नहीं आप ऐसा ना करें, नहीं आप ऐसा ना करें, नहीं आप इस रास्ते ना जाएं। तो कोई कहेगा कि अरे ये तो कितना बेकार जीवन होगा जहां बार बार प्रभु हमें बताते रहे हमें क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि अजीजों, उल्टी बात तो यह है कि ये एक ऐसा जीवन होगा जहां पे आपको सबसे ज्यादा संपूर्ण संतुष्टता आपको इसी जीवन में महसूस होगी। वह सुकून और एक शांति और एक
एक ऐसा आश्वासन, एक ऐसी संतुष्टता आपको महसूस होगी जो आप केवल इसी मार्ग पर पाएंगे जहां प्रभु यीशु आपका संचालन करेंगे, जहां बार बार आपको अपने आप का इनकार करना होगा, खुद को ना कहना होगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का सही संचालन करते हुए कई बार जब बच्चा किसी चीज की मांग करता है तो माता पिता ना कह देते हैं, ठीक इसी प्रकार यदि आप भी ना कहना सीखें अपनी दिल की भावनाओं को, जो लालसा उठती है, यदि आपने उसे ना कहना नहीं सीखा है तो आपने क्रूस का उठाना नहीं सीखा है। खुदी के इनकार में ही सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ा आनंद, हर्ष और उल्लास सिर्फ खुदी के इनकार के मार्ग में ही पाया जाता है, क्रूस के मार्ग पे ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर आप अपने बचाव के लिए नहीं चल रहे हैं, इस मार्ग पर आप प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए चल रहे हैं। इस मार्ग पर आप खुदी का इनकार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मृत्यु दंड से डर है, नहीं, आप इस मार्ग पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको प्रभु यीशु से प्रेम है और आप उसके साथ साथ उसके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं। क्रूस का मार्ग चुनिएगा अजीजों, ये भला बुरा मार्ग नहीं, क्रूस का मार्ग चुनिएगा। प्रभु यीशु इसी मांग में है, प्रभु यीशु इसी प्रयास में है कि प्रभु के लोग उस क्रूस के मार्ग को चुनना सीखें। मेरा यही सवाल है अजीजों आज आप सबसे, आप अपना मसीही जीवन जीते हैं तो क्यों जीते हैं? आप जब भले काम करते हैं तो क्यों करते हैं? बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से यह सवाल पूछें। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप से ये पूछने वाले बन सकें कि यदि मैं ये कार्य करता हूं तो क्यों करता हूं? इस कार्य के पीछे क्या प्रेरणा है? इस कार्य के पीछे क्या प्रेरणा है? क्या मकसद है? क्या उद्देश्य है? मेरा इस कार्य को करने का क्या उद्देश्य है? मैं क्यों इस कार्य में लगा हूं? क्या ये इसलिए क्योंकि मुझे दंड का डर है, या फिर मैं इस कार्य में इसलिए जुटा हुआ हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं? सो आइए प्रभु यीशु हमें एक बार फिर आमंत्रित करते हैं कि आप खुदी का इनकार करना सीखें। यह वो तीसरा मार्ग है, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि अरे हम तो प्रार्थना के बारे में सीखना चाह रहे थे, और हाँ, मैं भी उसी पर आ रहा हूं कि प्रभु ने यह तीसरा मार्ग जो चुना, प्रभु यीशु ने जब ये तीसरे क्रूस का मार्ग चुना, तो ये मार्ग चुनने की साहस, ये ताकत उन्हें कहां से प्राप्त हुई? प्रार्थना से। आपको याद होगा गेत्सेमनी के बगीचे में प्रभु यीशु ने चेलों को भी आमंत्रित किया था प्रार्थना में जुड़ने के लिए। चेलों ने तो प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु ने की। और क्योंकि प्रभु यीशु प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा जब उन्होंने कहा कि मेरी नहीं मर्जी प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, जब प्रार्थना में उन्होंने खुद ही का इनकार किया, तब जाकर उन्हें क्रूस उठाने की ताकत मिली। परमेश्वर की मर्जी, अपने पिता की मर्जी के साथ चलने की उन्हें वह ताकत और साहस और प्रेरणा मिली। जिन्होंने प्रार्थना नहीं की थी वह दबाव के तले दब गए और भाग निकले, भगोड़े बन गए। जब दबाव आया, मौत के डर से वह भाग गए। आपने देखा, अपने अपने बचाव के लिए वह भाग गए। उन्हें अपनी जान प्रभु से ज्यादा प्यारी थी, वह भाग निकले। लेकिन प्रभु यीशु क्योंकि वह प्रार्थना में थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही का इनकार कर दिया, तो चाहे मौत ही क्यों ना आए, यदि यह परमेश्वर की मर्जी है तो उसकी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर पिता से उसे इतना प्रेम था, आपसे और मुझसे प्रभु यीशु को इतना प्रेम था कि यदि मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं मरने तक को मैं तैयार हूं, लेकिन अपने बचाव के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने लोगों के बचाव के लिए मैं कुछ करूंगा। मैं उनसे इतनी प्रेम करता हूं, उनसे इतनी मोहब्बत रखता हूं कि चाहे मुझे क्रूस पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े, मैं वह तक करने के लिए तैयार हूं। और इसका साहस, इसकी प्रेरणा, इसकी सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुई थी अजीज। यदि आप और मैं भी खुद ही का इनकार करना सीखना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना में जुड़ना होगा अजीज। प्रार्थना एक जरिया दिया गया है हमें, जहां पर प्रभु हमें खुद ही के ऊपर विजय प्राप्त कराकर, खुद ही का इनकार कर अपने आप को इनकार कर प्रभु की मर्जी की मांग कर उसके साथ चलने वाले बन सकते हैं अजीज। क्या आज हमारे समीप कोई है जो उस भले मार्ग को नहीं, जो दुनिया के द्वारा जो भला मार्ग कहा जाता है उसे भी नहीं, बल्कि उस तीसरे रास्ते को चुनना चाहते हैं जो क्रूस का रास्ता है? यदि आज आप यहां मौजूद हैं, आप उस क्रूस के रास्ते को चुनना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, यदि हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु इस खास महान स्वर्गीय आशीष के लिए। धन्यवादी हैं उस क्रूस के रास्ते के लिए जिसकी ओर आप हमें आकर्षित कर रहे हैं। आप चाहते हैं प्रभु हम अपने बचाव के लिए ना जिए, दंड के भय से ना जिए, बल्कि प्रभु के प्रेम के द्वारा जिए। हमारा हर कार्य, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारे शब्द, जो हम करें, जहां हम जाएं, ये सब कुछ आपके उस प्रेम के द्वारा ही प्रेरित हो। धन्यवादी है प्रभु यीशु के उदाहरण के लिए, जिसने अपना सब कुछ क्रूस के अनुभव में हमारे नाम कर दिया। आइए प्रभु जी, हम भी प्रार्थना में वह सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, ठीक प्रभु यीशु की तरह प्रार्थना में वह सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, हम भी क्रूस को उठाते हुए पाए जाए। धन्यवादी है प्रभु इस स्वर्गीय महान आशीष के लिए। विनती करता हूं अपने अजीजों के लिए कि आइए ये प्रार्थना में जुड़े, आपके समीप आए, सिर्फ भले कामों में ना लगे, प्रभु के प्रेम में लगे, ताकि प्रभु का प्रेम भले कामों की प्रेरणा हो, दंड का भय भले कामों की प्रेरणा ना हो। आइए प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, क्रूस का मार्ग हर एक के दिल पर गाड़ कर लिखा जाए, क्योंकि यह आशीष है प्रभु जी। धन्यवादी और प्रशंसा के साथ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।